नमस्कार, दिस इज़ नीलम धनवानी। डियर स्टूडेंट्स, हम समर्थ वर्कबुक कर रहे हैं। समर्थ वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 14 आज हम करने जा रहे हैं। इसमें हमें करना क्या है, हमें दो प्रेपोजिशंस दी हुई हैं, इन, इनटू, इन और इनटू। इनको हमें सेंटेंस में यूज़ करना है। यहाँ पर सेंटेंस में ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर हमें इनको फिल करना है। ठीक है, अब देखिए दोनों ही जो प्रेपोजिशन है, इन दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है मैं। ठीक है, किसी चीज़ मतलब अंदर के लिए इसको यूज़ किया जाता है मैं। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस क्या कहता है, अ कैट जम्प्ड द बकेट। अब मैं आपको एक मेजर डिफरेंस इनमें बता देती हूँ। इनका उपयोग कब किया जाता है और इनटू का उपयोग कब किया जाता है। इनका उपयोग किया जाता है जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर उपस्थित है। ठीक है, जिस वस्तु में गतिशीलता का भाव नहीं होता है वहाँ पर हम इनका उपयोग करते हैं। और इनटू का उपयोग होता है जब कोई वस्तु गति कर अंदर जाती है, तो वहाँ पर हम इनटू लिखते हैं। ठीक है, जब क्रियाशीलता का भाव होता है उसमें हम इनटू प्रेपोजिशन लिखते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, अ कैट जम्प्ड द बकेट। अब कैट है, उसने क्या किया, जंप किया। जंप किया यानी कि गतिशील हुई है, उसने गति करी है। और किस में पहुंची, वो किसके अंदर चली गई, फिर वो बकेट के अंदर गति करके गई है। जब उसने कूदा तभी वह कहाँ गई है, बकेट में। तो क्या कर देंगे क्रियाशीलता के साथ, इनटू। अ कैट जम्प्ड इनटू द बकेट। एक कैट जंप करके बकेट में गई। ठीक है, क्रियाशील होके गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, माई टंग इज माई माउथ। टंग यानी जुबान, जो हमारी जीभ होती है। इसके लिए क्या है, ये क्या गति करके है अंदर या पहले से ही अंदर है, इसने कोई गति नहीं करी है, पहले से ही माउथ के अंदर है, ये पहले से ही सिचुएटेड है। इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इन, में, अंदर में। ठीक है, तो क्या हो गया, माई टंग इज इन माई माउथ। मेरी जो जुबान है वह मेरे मुंह में है। ठीक है, कोई गति नहीं करी है। अब देखिए, अ बॉय हैज़ थ्रोन अ बॉल द वेल। एक लड़के ने क्या किया, थ्रोन, फेंकी। फेंकना भी गति कर रहा है, एक वर्ब क्रिया जो है, इसमें गतिशीलता का भाव हमें समझ में आ रहा है। तो थ्रोन, फेंकी, अ बॉल द वेल। आप ही बताइए क्या आएगा गतिशीलता के साथ, इनटू। अ बॉय हैज़ थ्रोन अ बॉल इनटू द वेल। ओके, एक लड़की ने क्या किया, एक बॉल को वॉल के वेल के अंदर फेंक दिया। ठीक है, कुएं में फेंक दिया, गति करी है। अ पेन इज द बॉक्स। क्या यहाँ पर पेन के गति का भाव आ रहा है, नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन। अ पेन इज इन द बॉक्स। पेन कहाँ पर है, बॉक्स में है। ठीक है, यू कैन ड्रॉप दिस पीस द बॉटल। आप इस पीस को ड्रॉप, डाल सकते हैं, द बॉटल। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक गतिशीलता का भाव आ रहा है, क्रियाशीलता का भाव आ रहा है। तो इसमें भी क्या कर देंगे हम, इनटू। यू कैन ड्रॉप दिस पीस इनटू द बॉटल। आप इस पीस को बॉटल में डाल सकते हैं, गिरा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, डोंट प्ले द रेन। इसमें गतिशीलता का भाव नहीं आ रहा है, इन द रेन। क्या आ जाएगा यहाँ पर, इन। बारिश में मत खेलो। शी एंटर्ड। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, एंटर्ड। एंटर्ड, एंटर यानी प्रवेश करना। एंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। अगर हम इसका हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या होगा, शी एंटर्ड द रूम। उसने रूम में प्रवेश किया। जब ये एंटर वर्ब आ जाती है तो उसके साथ में कोई भी वर्ब, कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होता है। अगर हम कोई प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं तो वह एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है, जिसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है। तो यहाँ पर एंटर्ड के साथ हम इन या इनटू कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रवेश करने के भाव में है। तो शी एंटर्ड द रूम, क्या सेंटेंस बनेगा इसका, शी एंटर्ड द रूम। आई एम सिटिंग द क्लास। आई एम सिटिंग, गतिशील नहीं हुई है, आई एम नॉट कमिंग इन टू द क्लास, आई एम सिटिंग, पहले से ही बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, गतिशीलता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इन। आई एम सिटिंग इन द क्लास। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन और इनटू का डिफरेंस
समझ में आया होगा। जहाँ गतिशीलता होती है वहाँ इनटू प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, और जहाँ गतिशीलता का भाव नहीं होता वहाँ अंदर दर्शाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।